योर किड्स आर इन डेंजर। आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं, जस्ट लाइक सिगरेट। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा नाम स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी का मालिक है, उसने अपने बच्चों को 16 साल की एज तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं दिया। एक इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में स्टीव ने कहा, क्योंकि इस डिवाइस का मैन्युफैक्चरर मैं हूं और मैं जानता हूं कि ये बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां मसलन गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में काम करने वाली 80% फैमिलीज़ में किड्स के लिए पीसी, लैपटॉप और मोबाइल्स अवेलेबल नहीं। आइए जानते हैं क्यों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ऑल राउंड इन्फो चैनल को मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मोबाइल से उजड़ता संसार। मोबाइल से खत्म होता संस्कार। मोबाइल से बिखरता परिवार। खाने से ज्यादा जरूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक है। बचपन का कनेक्शन काटता इंटरनेट। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। अगर आपके बच्चे को भी घंटों ऑनलाइन गेम्स या फिर कार्टून चैनल से चिपके रहने की लत है तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। शायद इसे देखने के बाद आप ये समझ पाए कि आखिर बच्चे को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या फिर दोस्तों से और खेलने कूदने से दूर भाग रहा है। क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि इस एडिक्शन को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चों को बिजी रखने का ये तरीका कहीं आपके बच्चों को आपसे ही दूर ना कर दे। ये हाईटेक जनरेशन हमेशा रहती है ऑनलाइन, चाहे घर में हो, मॉल में हो या फिर पार्क में। हाथ में हर वक्त मोबाइल और एक के बाद एक गेम्स के लेवल क्रॉस करने पर सारा फोकस। बच्चे को बिजी रखने का ये तरीका आसान जरूर है, लेकिन आज इसके साइड इफेक्ट्स भी जान लीजिए। कैसे इंटरनेट गेमिंग आपके बच्चे को आपसे ही दूर कर रही है। 24 घंटे स्क्रीन पर गड़ी नजरें अब हाथ से फोन छोड़ने को राजी नहीं। पोशिका की मम्मी पोशिका को पार्क लेकर आई थी इसलिए कि वो बैडमिंटन खेले, लेकिन पोशिका यहाँ पर आकर भी सिर्फ गेम्स खेल रही हैं। पोशिका, आप कितनी देर तक गेम खेलते हो? 2 मिनट। 2 मिनट? आप तो बहुत देर से गेम खेल रहे हो। लेकिन कितनी देर तक पोशिका गेम खेलती है और क्या उन्हें गुस्सा आ जाता है जब आप गेम नहीं खेलने देती? घंटे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि ये कितने घंटे खेलती है। जब तक कि मम्मी फ्री कर दें तो ये उतना तो खेलना ही है इसने। पोशिका अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए अब मोबाइल फोन से दूर रहना नामुमकिन है। इंटरनेट एडिक्ट ऐसे बच्चों को पड़ती है डॉक्टरी सलाह की जरूरत। तो ये बच्चा था 8-9 आवर्स टीवी पे इस पे इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा था। इसके अलावा जो उसकी एक्टिविटीज़ थी, स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है कोई फ्रेंड्स के साथ, वो काफ़ी कटेल हो गई थी। घर पे नॉर्मली जैसे एक इंटरनेट कनेक्शन होता है लोगों के, तो इसके घर पे 2 इंटरनेट कनेक्शन है। इरिटेशन आने लग गई थी, बिंज ईटिंग आने लग गई थी। देन मदर को भी थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग गए थे, बिकॉज इनका और जो मदर का इंटरेक्शन था बिकॉज ऑफ गेम एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, वो थोड़ा सा बाइस्ड हो गया था। इंटरनेट पर पढ़ने, गेम्स खेलने, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत करने के लिए बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन रहते हैं। वर्चुअल इमेज को लेकर बच्चों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट गेम्स और सर्फिंग की वजह से बच्चों के अंदर मनोवैज्ञानिक बीमारियां आ रही हैं। इंटरनेट की लत को वैज्ञानिक ड्रग्स की लत जैसा मानते हैं। इंटरनेट पर गेम्स खेलने से रोकने पर बच्चे महसूस करते हैं घबराहट। अगर आपका बच्चा ज्यादातर अकेले रहना चाहता हो, बेवजह गुस्सा या चिड़चिड़ा रहा हो, स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रही हो, वजन बढ़ रहा हो और दिन का ज्यादातर वक्त ऑनलाइन रहता हो, तो उसे इंटरनेट एडिक्शन है।
मोबाइल और इंटरनेट गेमिंग बच्चों को बीमार बना रही है। रात दिन फोन से चिपके रहने की आदत छीन रही है इनका बचपन। सुपर हीरोज के साथ जुड़ती बच्चों की दीवानगी जानलेवा भी हो सकती है। मैंने ऐसा बच्चा भी देखा, उससे जब मैंने बात किया हर बार वो ऐसे कर रहा है, हर बार ऐसे कर रहा है। मैं बोला ये क्या कर रहे हो? बोले मैं तो आपके ऊपर मकड़ा का जाली फेंक रहा हूँ। बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग टोटली इनटू स्पाइडरमैन। अब ये सोच के देखिए, स्पाइडरमैन को जिस तरह से लटकते हुए दिखाया जाता है या सुपरमैन को जिस तरह से उड़ते हुए देखा जाता है, अगर ये बच्चे उसको एमुलेट, उसको कॉपी करने की कोशिश में अगर एक भी अटेम्प्ट ले ले, कितना जानलेवा हो सकता है। एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं बच्चे। मन बहलाने का जरिया अब लत बन चुका है। मम्मी ने वॉच कर लिया और मम्मी ने स्नैच कर लिया इसका मोबाइल, तो फिर ये बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं गेम्स नहीं खेलूँगी। करती है, बेड पे से गिर जाती है। शी ऑलवेज कॉपी हिम। किसी को स्पाइडरमैन पसंद है तो किसी को आयरन मैन, लेकिन हर बच्चा किसी ना किसी सुपर हीरो को कॉपी करने की बात जरूर कहता है। भीम। क्या आपको मन करता है उस सुपर हीरो जैसे बनने का? हाँ। आपको कौन सा सुपर हीरो बनना है? भीम। स्पाइडरमैन। क्या करते हो स्पाइडरमैन की तरह? एक्टिंग करते हो? पेरेंट्स इस बात पर खुश हो सकते हैं कि उनका बच्चा किसी सुपर हीरो को कॉपी करता है, लेकिन इस 2 पल की खुशी के उनके बच्चे पर क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी समझना जरूरी है। हम ये सुपर हीरो की मूवीज भी देखते हैं तो उसके अंदर अधिकतर वायलेंस, अग्रेशन, वो फिजिकल हो या वो वर्बल हो, वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो वो भी ये समझते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं कि फिजिकल अग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू बीइंग पावरफुल। भारत में तेजी से इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक देश में 73 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे में देश के भविष्य इन बच्चों को इस लत से बचाना होगा, नहीं तो इसका नतीजा बहुत डरावना हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत जो है वो फिलहाल नंबर 2 पे है, लेकिन देश में तेजी से लोग इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने में चीन सबसे आगे है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल चीन में होता है। लेकिन कैसे यहाँ जीते जागते डिजिटल ज़ॉम्बीज़ तैयार हो रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये बच्चे इंटरनेट के बिना जी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि गेमिंग के दौरान कहीं टॉयलेट ना जाना पड़ जाए और पॉइंट्स ना गंवाने पड़ जाएं, उससे बचने के लिए कम उम्र से लेकर टीनेजर्स तक डाइपर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस नंबर 1 पोजीशन पर होने का अंजाम चीन कैसे भुगत रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। चीन में तो इंटरनेट एडिक्शन को इलेक्ट्रॉनिक हेरोइन का नाम दिया गया है। बच्चे इस हद तक गेम्स की लत के शिकार हो रहे हैं कि खुद को वो खोते जा रहे हैं। खाना पीना, खेलना कूदना भूलकर सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की ही परवाह रहती है उन्हें। हालत ये हो गई है कि बच्चे टॉयलेट भी नहीं जाते हैं और डाइपर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गेम में हार ना जाएं। बच्चों की इंटरनेट लत को छुड़ाने के लिए कुछ पेरेंट्स को स्लीपिंग पिल्स का भी सहारा लेना पड़ गया। डॉक्टरी जांच में ये बात सामने आई कि इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन, जिससे दूर जाने के लिए ये लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। चीन की बात करें तो वहाँ मिलिट्री कैंप्स की तर्ज पर इंटरनेट डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भी खोला गया है। बुरी तरह से इंटरनेट एडिक्ट बच्चों को यहाँ बेहद सख्ती के साथ रखा जाता है। 3 से 4 महीने तक अलग अलग थेरेपीज और ड्रिल्स की मदद से इन बच्चों की लत को छुड़वाया जाता है। इस दौरान माँ बाप को भी यहाँ रहने के लिए कहा जाता है। इन कैंप्स में आए माँ बाप ने ये माना है कि ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत ने उनके बच्चों को ज्यादा हिंसात्मक बना दिया है। पेरेंट्स को यहाँ सिखाया जाता है कि गुस्सा करने, डांटने या चीखने चिल्लाने से बच्चों की इंटरनेट की लत नहीं छूटने वाली। तो यकीन मानिए ये फैक्ट्स देखने के बाद आप अपने बच्चों को इंटरनेट का कम इस्तेमाल करने की हिदायत जरूर देंगे। तो क्या हम भी चीन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेट की जड़ें यहाँ भी मजबूत होती जा रही हैं और देश में भी बच्चों को घंटों ऑनलाइन रहने की आदत पड़ती जा रही है। देखिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की ये रिपोर्ट। 4 दोस्त एक साथ बैठे हों तो इसका मतलब है बहुत सारी गॉसिप, लेकिन मेरे आसपास आपको शांति सुनाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, लगभग सेम एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन यहाँ जो शांति है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन सब के हाथ में मोबाइल है और सबका नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जो है इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ चल रहा है। और यही वजह है
ये तकलीफ देने वाली शांति है। यहाँ पर सबसे पहले शौर्य से बात करते हैं। शौर्य, बताओ कि कितना टाइम सोशल मीडिया पर बीतता है और फेसबुक कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? दिन में कुछ 1 घंटा 2 घंटा तो पता नहीं निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि फेसबुक पे इतनी जल्दी निकल गया। फिर बाद में थोड़ा अफसोस होता है कि इतना टाइम निकल गया। वैसे लड़कियां सोशल ज़्यादा मानी जाती हैं, लेकिन इस तरह की सोशलाइजिंग आजकल डॉक्टर्स अच्छी नहीं मानते हैं। आपसे मैं पूछूंगी कितना टाइम आप यूज़ करते हो अपना मोबाइल फ़ोन और उसमें क्या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? एक्चुअली अभी तो मैं क्लास 8th में हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कोर्स है और रिसेंटली अभी 1 वीक बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, इसलिए मम्मा ने ना मेरे फ़ोन पे पासवर्ड ला के रखा है और हमेशा मेरा फ़ोन लॉक रहता है। लेकिन एक बार मेरे हाथ में फ़ोन लग जाए, बस मेरे 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं मुझे खुद पता नहीं रहता। 2011 में बनाया था और अभी मेरे करंट एज 14 है। मेरे लगभग 300 प्लस फ्रेंड्स हैं। 300 प्लस फ्रेंड्स हैं? यस। क्या करते हो फेसबुक पे? यूजुअली चैटिंग करता हूँ और टाइम मिलता है तो उस पर फेसबुक पे गेम्स खेलता हूँ मैं। हर्षिता, ये बताओ कि आपकी पिक्चर कितनी अच्छी हो, आपको आपके कमेंट को कितना लाइक किया जाए, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? इतना तो पड़ता ही है कि मतलब जब स्कूल जाए तो वहाँ पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कमेंट करेंगी, हाँ भाई तेरी डीपी अच्छी थी और सबसे अच्छी थी, और ऐसे कमेंट्स मिले, ऐसे मतलब इतने लाइक्स आए कि हाँ दिन अच्छा चला जाए पूरा। देखिए, ये बातें यहाँ भले ही हल्की फुल्की नज़र आ रही हों, लेकिन जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में किस तरह की राय कायम करते हैं, ये भी अब बहुत हद तक सोशल मीडिया तय करने लगा है। आपके फेसबुक अकाउंट, आपकी व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक, आपकी ट्विटर एक्टिविटी, यानी जितनी जगह पर आप सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है, ये आपके लिए ये तय कर देता है कि आप अपने बारे में कितना अच्छा, कितना ख़राब या कैसा सोचते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस टेक्नोलॉजी की एज में पीसी, लैपटॉप और सेल फोन्स ज़बरदस्त ईजादात हैं और इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। मगर आपके बच्चे टीनेजर नहीं बल्कि स्क्रीनेजर बन चुके हैं और उनकी सोशल लाइफ हैक हो चुकी है। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल किड्स की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि इनकी एकेडमिक लाइफ भी तबाह हो रही है। एक और रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। Hello friends, I am Dr. Priyanka Jain, Developmental and Behavioral Pediatrician, Dharamshila Narayana Super Specialty Hospital, New Delhi. Today we will talk about mobile addiction and its effect in children. How does it start? We as a parent are the main culprit. We are the one who give mobile to our children because what we see that most of the parents are working these days. Parents are busy. They hardly have any energy left when they reach home. So it's very easy for them to give mobile to their child because this is the easiest entertainment for their children. They are offering mobile during meal time, during night time, or in the evening also. It starts with half an hour and then it reaches up to 7 to 8 hours in a day till the time it becomes an addiction. Mobile addiction has many harmful effects on our body. It has both physical as well as behavioral impact on a child. Physical problems can be like headache, vision problems, child may perform poorly in academics, child may have sleepless nights, or sleep pattern may be disturbed, child may have poor memory, poor language, poor receptive and expressive language, there may be speech delay, poor eye contact, child may be socially disconnected from the outside environment, child may not respond to parents' commands, and children may have many behavioral issues like they may have temper tantrums, irritability, aggression, violent behavior, or up to the extent they can have depression, suicidal thoughts, or substance abuse. Thank you. मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हर एज के बच्चों में फैलता मर्ज़ है। वर्ल्ड तहकीकी इदारे पेरेंट्स को वार्न कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्रेन एक्टिविटी मुतासर होती है जो कि बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन और नींद की कमी का बायस बनती है। मज़ीद ये कि आँखों को भी
मुतासर करती है, जिससे बच्चों की आंखों में नमी का ख़त्म हो जाना जैसी बीमारी का बायस बन रही है। बच्चे बड़ों की निस्बत ख़तरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 10% बच्चे खाना खाए बगैर बेड में पड़े मोबाइल यूज़ करते हैं, जबकि 38% वो हैं जो इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अपनी एज से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, और 50% अपना ज़्यादातर वक्त फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल वर्क की बजाय इंटरनेट पर सर्फ कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रैक्टिकल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में स्ट्रेस, गर्दन और सर में दर्द का रहना मामूल बनता जा रहा है। इनकी तवज्जो रूम क्लासेस और एग्ज़ाम से हट चुकी है, जिससे इनकी ग्रेडेशन भी मुतासर हो रही है। इसीलिए जुलाई 2018 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने और अब तो यूएसए में भी कई स्कूलों ने मोबाइल्स को क्लासेस में बैन कर दिया है, ताकि बच्चों को इसकी तबाही से बचाया जा सके। बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग सेट करें और इनको हैप्पी हेल्दी फ्यूचर दें। लाइक फादर लाइक सन, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। पेरेंट्स बच्चों को एडवाइस ना दें, बल्कि उनके सामने एग्जाम्पल बने। बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें। घर में काम के औकात में, खाना खाने के दौरान, ड्राइविंग के दौरान और एक्सरसाइज के वक्त बच्चों के सामने मोबाइल्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। घरों में स्क्रीन फ्री जोन्स और डिवाइस कर्फ्यू लागू करें। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के मुताबिक एक बच्चे का स्क्रीन टाइम 30 मिनट पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह करें। अगर मोबाइल देना ज़रूरी भी हो तो इंटरनेट के बगैर दें, और पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स का इस्तेमाल करें। बच्चों को बताएं कि मोबाइल को ज़्यादा देर कान से लगाकर ना रखें, बल्कि हैंड फ्री का आदी बनाएं। पॉकेट में रखने की बजाय बैग में रखें। अगर छोटा बच्चा मोबाइल की ज़िद करे तो एयरप्लेन मोड में या किड्स मोड ऑन करके दें। बच्चों को बताएं कि कार, लिफ्ट या ट्रेन में मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये मेटालिक बॉडीज़ हैं और इनमें रेडिएशन का ख़तरा बढ़ जाता है। सोते वक्त मोबाइल सरहाने रखने की बजाय साइड टेबल पर रखने का आदी बनाएं। बच्चों के लिए पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए औकात-कार मुकर्रर करें और इन्हें सोशल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी और नेचुरल लाइफस्टाइल का आदी बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।